ये 2 साल से मैं सुने आ रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि अगले साल ये प्रश्न नहीं, वापस नहीं, उठेगा, उसके नहीं, बाद नहीं, भी शायद। तो नहीं, बस नहीं, उम्मीद नहीं। करते हैं कि ये प्रश्न आपके जब बापा की लिस्ट में से मर्जी होगी, एलिमिनेट हो जाए। जब बापा की मर्जी होगी, तब जरूर जब होगा पापा बेटा। की मर्जी होगी। पापा की मर्जी। नील या नितिन साहब, आप में से कोई भी अगर कुछ थोड़ा बचपन की यादें अगर आप थोड़ा शेयर करें कि पर्टिकुलर कैसे गणपति आते थे, क्योंकि अभी एक्चुअली शुरुआत तो शायद मेरी बड़ी बहन और मेरी ज़िद की वजह से थी, नहीं, इन अ, दोनों की जिद की वजह कि हमारे बिल्डिंग में हमारे एक बहुत ही करीब दोस्त हुआ करते थे, रोहन। और रोहन का अभी हमारे साथ है नहीं, मगर बहुत ही जिगरी दोस्त था। तो रोहन ने ये घर पे अपने ट्रेडिशन शुरू किया था, और रोहन को देख के हमने पापा से ज़िद की। तो पापा ने कहा कि बेटा अगर घर पे आएँ तो ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रेडिशन है, ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे पूरे परिवार को, हम सबको लाइफ लॉन्ग ये ट्रेडिशन मेंटेन करना पड़ेगा। तो हम तो बेहद ही खुश थे कि हर साल ये ट्रेडिशन हम मनाएंगे। तो पहले साल जब आए तो हमने 1.5 दिन के गणपति स्थापित किए, मगर 1.5 दिन के बाद हम सब इतने उदास हो गए कि हमें लगा कि 1.5 दिन काफ़ी है नहीं। फिर अब उसके बाद फिर अब शायद करीबन 20 साल हो गए हैं कि हम उन्हें सारे ही दिन हमारे साथ रखते हैं, और फिर अपनी यादें छोड़ जाते हैं इस तरीके से कि अगले साल की हम और उम्मीद करते हैं कि और और लोग आएँ और मज़ा करें। जैसे मैंने कहा कि इट्स लाइक अ वेडिंग इन द फैमिली। तो सारे पूरे देश लोग आते हैं। मेरी नानी दिल्ली से आती है, मेरी बहन कानपुर से, मेरे कई रिश्तेदार अमेरिका, सिंगापुर, हर साल हांगकांग, यहाँ हर जगह से ये 10-15 दिन घर पे आते हैं। तो जो पापा ने पहले कहा कि शादी का माहौल इस साल शादी, तो मुझे तो शायद ऐसा लगता ही नहीं, सिर्फ शायद बीवी पता नहीं कहाँ है ना। बट माहौल तो एकदम शादी जैसा ही है। 1.5 महीने पहले मम्मी सारी शुरुआत कर देती हैं तैयारियाँ, और सारा बैकड्रॉप जो आपने देखा है घर पे ही बनता है। तो सुरेश दलवी जी जो हमारे साथ हैं, अभी उन्हें हमारे घर में 28 साल हो गए हमारे साथ। तो वो और मम्मी, उनकी जिम्मेदारी है कि पूरा बैकड्रॉप करें। मैं बस एक गणेश जी का श्रृंगार पापा, सिर्फ मैं करता पापा हूँ। की जिम्मेदारी है। Nobody is allowed to और touch him. और मेरी ड्यूटी है कि मैं सारे मोदक चख के कहूँ कि मीठे हैं कि नहीं है। तो खाना जितना है और मीठा जितना है, वो सब की ड्यूटी मेरी है कि एक कोने में बैठे रहता हूँ और सिर्फ खाना चख के कहता हूँ कि इसमें नमक अच्छा है कि नहीं, इसमें मिठास अच्छी है कि नहीं। नितिन साहब, चलते चलते अगर एक गीत आज विशेष मौके पर अगर आपकी तरफ से बनता है आज। अक्सर तो मैं शायद भजन गाता, मगर जो नील ने बताया कि इस वर्ष मुकेश जी की 40वीं पुण्यतिथि है, मैं पापा का ही एक गाना गा के सुनाऊंगा, जो मैं समझता हूँ उनका वर्णन इस गीत में होता है। ये गीत गाता हूँ तो सिर्फ स्मरण मुकेश जी का होता है, तब गाया जा सकता है।